है कि जैसे हॉस्पिटल में पहले बेबी हुआ तो तुरंत ही हैप्पी बर्थडे टू यू, और फिर 1 मंथ कंप्लीट हैप्पी बर्थडे टू यू, 2 मंथ कंप्लीट हैप्पी बर्थडे टू यू। इतना जमाना पहले अपडेट नहीं था कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी बनी राजभाषा, उसी दिन या उसी समय से हिंदी दिवस मनाया जाने लगता। तो उस समय ऐसा नहीं था, तो याद रखेंगे पहली बार कब मनाया गया, 1953 में मनाया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सेकंड है अरुंधति राय, थर्ड है सरोजिनी नायडू और चौथा है निर्मला दत्त। बताएं क्या आंसर हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी, आंसर क्या होगा। तो आधुनिक की मीरा किसे कहा जाता है मेरे भाइयों? तो आधुनिक की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पहला जवाब सही होगा। और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका लिखा है? पहले हमारे कवि हैं माननीय डॉक्टर कुमार राम वर्मा जी, दूसरे हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, तीसरे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह और चौथे हैं नामवर सिंह। बताएं सभी लोग कमेंट करें जल्दी से जल्दी क्या आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है, थोड़ी स्पीड मेंटेन करनी है क्योंकि समय कम है, इसलिए स्पीड मेंटेन रखनी है। आपको हिंदी का पेपर ओनली 10 मिनट में निपटाना है। वहाँ पे एग्जाम में 10 मिनट से ज़्यादा हिंदी के पेपर में नहीं लेने हैं। तो उसी हिसाब से जितना सोचना विचारना है अभी से प्रैक्टिस करें कि ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक कवि किसको कहा जाता है भैया? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। राम बोला बचपन में किसका नाम था? तो राम बोला बचपन में किसका नाम था बताएंगे सभी लोग। तो राम बोला सूरदास को कहते हैं, तुलसीदास को कहते हैं, कबीरदास को कहते हैं, अग्रदास को कहते हैं। तो भाइयों राम बोला तुलसीदास जी को कहा जाता है और इनका जन्म जो है वो 1554 में चित्रकूट के राजापुर में हुआ था। कब हुआ था? 1554 में चित्रकूट के राजापुर में। और तुलसीदास जी की रचनाएं हम लोग देख लेते हैं। रामचरितमानस है, रामचरितमानस बहुत फेमस रचना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें कितने कांड हैं, तो रामचरितमानस में कांड है बच्चा 7। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस भाषा में है, तो इसकी भाषा हो जाएगी अवधी। अवधी। अगर आपसे पूछ लिया जाए रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो अगर पूछ ले आपसे भैया सबसे बड़ा कांड क्या है, तो सबसे बड़ा कांड हो जाएगा बालकांड। बालकांड। अगर आपसे पूछ लेता है सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो छोटा कांड हो जाएगा किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। कितने कांड है? 7 कांड है, याद रखेंगे। कैसे? बाल अयो अर किस लंका, ये ट्रिक हम आप लोगों के लिए लिख दे रहे हैं कि 7 कांड याद रखने हैं रामचरितमानस के। बाल अयो अर किस लंकव। लंकव। तो बाल से हो जाएगा बाल कांड, अयो से हो जाएगा अयोध्या कांड, अर से हो जाएगा अरण्य कांड, किस से हो जाएगा किष्किंधा कांड, और 7 से हो जाएगा सुंदर कांड, फिर हो जाएगा लंका कांड और फिर हो जाएगा उत्तर कांड। तो 1 2 3 4 5 6 7 कांड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और इनकी रचनाएं देख लेते हैं। जैसे विनय पत्रिका है, गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है। लेकिन विनय पत्रिका की एक बात खास हम लोग समझते हैं, क्या है कि विनय पत्रिका पूछे किस भाषा में है, तो याद रखेंगे बच्चा ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है राजस्थान और चौथा है आंध्र प्रदेश। कौन सा आंसर होगा बताएं सभी लोग। तो भाषाई आधार पर पहला गठित राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आंध्र प्रदेश। बच्चा देखेंगे भाषा के आधार पर सबसे पहला आंध्र प्रदेश 1953 में गठित किया गया था, 1 अक्टूबर 1953 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए पुनः इसका जो है कब गठन हुआ था, पुनः भाषा के आधार पर दोबारा से फिर से एक बार हुआ था, तो वो 1956 में हुआ था, 1956। तो याद रखेंगे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर राज्य बनने वाला पहला राज्य है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी भाषा की लिपि है, प्राकृत है, देवनागरी है, पाली है, इनमें से कोई नहीं है। सभी बच्चा कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी क्या आंसर होगा। बताएं सभी लोग जल्दी से जल्दी क्या आंसर हो जाएगा। प्राकृत, देवनागरी, पाली, इनमें से कोई नहीं। बताएं। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी।
बच्चा देखेंगे हम लोग, हमारे आर्टिकल में कहा गया है कि अनुच्छेद 343 के अनुसार 343 क्या कहा गया है 343 में कि संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा क्या होगी, वो होगी संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, तो लिपि देवनागरी होगी। लिपि क्या होगी, देवनागरी। ठीक है, तो इसलिए हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे देवनागरी लिपि का आविष्कार कहाँ से हुआ है, आविष्कार, आविष्कार कहाँ से हुआ है, सभी लोग बताएं। आविष्कार सही लिखा है शुद्ध वर्तनी में या गलत लिखा है, बताएं, कमेंट करें। तो देवनागरी लिपि का आविष्कार कहाँ से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अगर पूछ लिया जाए लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि कौन है, सबसे अच्छी लिपि कौन सी है, तो वो ब्राह्मी लिपि ही है, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से ही अधिकतर लिपियों का विकास हुआ है और जो देवनागरी लिपि है उसका भी आविष्कार ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। और सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि का अगर पूछ ले प्रयोग कहाँ किया गया, तो गुजरात राज्य में किया गया है और गुजरात राज्य के जयभट्ट के शिलालेख में किया गया है। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 7 नंबर, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। राजभाषा क्या होती है, तो इसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। किसी भी शब्द में किसी भी चीज की कोई भी जानकारी आपको लेनी हो, बच्चा समझ नहीं आ रही हो, तो वो कमेंट करना। अगर हम कमेंट देखेंगे तो आपका आंसर जरूर बताएंगे, या बाद में देखेंगे तो जरूर रिप्लाई मिलेगा आपको। तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है बच्चा, कोंकणी है, पुर्तगाली है, मराठी है, गुजराती है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोंकणी। सभी लोग बताएं सेशन अच्छा चल रहा है या नहीं, मजा आ रही है। छत्रज्ञ क्या है, संयुक्त व्यंजन है, उष्ण व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, बताएं सभी लोग। तो छत्रज्ञ क्या है मेरे लाल, संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 3 दिए हैं, इसमें 4 होते हैं, एक होता है स्रा। छत्रज्ञ और स्रा ये 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन और 4 ही होते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर अगर पूछ ले तो कौन होते हैं, 4, वो होते हैं ए और ऐ और अगला होता है ओ और अगला होता है औ। ठीक है, 4 संयुक्त स्वर होते हैं और छत्रज्ञ स्रा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं ए कैसे बनता है, पूछा जाता है। संयुक्त का मतलब होता है जो दो चीजों से मिलकर बना हो। तो ए कैसे बनता है, आ प्लस ई से। और ऐ कैसे बनता है, तो हमारे यहाँ बहुत जुगाड़ चलता है, तो बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ हम लेके आए आ प्लस छोटी ए, तो बहुत लोग क्या कर देंगे आ प्लस बड़ी बराबर ऐ। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको जो है छोटी है तो यहाँ पे बड़ी नहीं लाना है। एक ही घरों की 2 बहनों के साथ में शादी कभी नहीं की जाती, आप लोगों ने देखा होगा। घर में मम्मी पापा लोग बताते हैं कि एक ही जगह की 2 लड़कियां ले आएंगे, घर में 2 भाइयों के साथ एक ही जगह की शादी हो जाएगी, तो फिर देवरानी जेठानी में बहुत लड़ाई होती है। इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आ की जगह बड़ी नहीं लानी है। अगर देवरानी जेठानी एक पास हो जाएंगी बहन बहन तो बहुत लड़ाई होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जुगाड़ नहीं लगाएंगे, बड़ी को नहीं लाएंगे, एक ही के साथ लॉयल रहेंगे और उस घर की दूसरी लड़की को नहीं लाएंगे। किसको ले आएंगे, आ प्लस ई बराबर ए बना, तो फिर आ प्लस के साथ में ए ले आएंगे, यही वाला जो है। ठीक, तो आ प्लस ए बराबर ए बन जाएगा। अब देखेंगे हम लोग ओ कैसे बनता है, तो आ प्लस छोटा ओ बराबर ओ हो जाएगा। ठीक है, तो आ प्लस क्या बराबर ओ होगा, तो आ प्लस बच्चा यहाँ पे हमने क्या था, एक ही घर के लड़कों के साथ में भी शादी नहीं करी जाती है। देखा होगा आप लोगों ने कि लड़की पक्ष वाले भी एक ही घर के लड़कों के साथ में भी शादी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आ प्लस ओ आया, तो यहाँ पे बड़ा ओ नहीं आएगा, क्या आएगा, आ प्लस ओ आएगा। तो क्या बन जाएगा, आ प्लस ओ बराबर ओ बन जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बताया है आपको, प्रैक्टिकल नॉलेज देके, ताकि आप इसको कभी भूले ना। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि आ प्लस छोटी बराबर है, तो आ प्लस बड़ी कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, एक ही घरों की 2 बहनों को साथ में नहीं रखना है, आ प्लस बड़ी नहीं करेंगे, आ प्लस ए कर देंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग उस व्यंजन कौन से होते हैं, तो ये 4 होते हैं, सा, सा, सा और था। ठीक है, इन्हीं को उस व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में अयोग बाह किसे कहा गया है, संयुक्त व्यंजन, विसर्ग, घोष या महाप्राण।
बताएं सभी लोग अयोगवा किसे कहा गया है, कमेंट करें। आवाज आ रही है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है? कोमल कश्यप ए आंसर, दिव्यांशु तिवारी जी सर, तनु कटियार राधे राधे बिटिया जय श्री राधे। तो सभी लोग कमेंट करते रहें, बताते रहें आंसर जल्दी से जल्दी। तो अयोगवा किसे कहा जाता है भैया? अयोगवा किसको कहा जाता है? विसर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 अयोगवा। मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि अंग और आ को क्या कहते हैं? अंग और आ को अयोगवा कहते हैं। इनको अयोगवा किसने कहा? मैंने ये भी बताया कि सूर्यदास वाजपेयी जी ने कहा है। और आगे ध्यान देंगे, मैंने बताया था अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार। और आह को क्या कहते हैं? तो आह को विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, यही यहाँ पे दिया गया विसर्ग। तो विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। 10वां देखते हैं हम लोग। फा बा किस प्रकार के वर्ण हैं? दंतोष्ठ, मूर्धन्य, तालव्य, कंठोष्ठ। देखते हैं ये आंसर किसका सही होता है। जिस बच्चे में कॉन्फिडेंस होगा, जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, वो इसका सही जवाब देगा। बताएं क्या हो जाएगा? फा और बा किस प्रकार के वर्ण हैं? तो फा और बा बच्चा क्या है? सभी को पता है ये ओष्ठ होते हैं। इसमें वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, ओष्ठ होगा। ठीक है। पा वर्ग जो होता है, पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ होते हैं। और इसमें ओष्ठ है ही नहीं ऑप्शन में, इसलिए ये चारों ऑप्शन गलत होंगे। अगला 5वां आंसर क्या बनेगा? ओष्ठ हो जाएगा। फावा किस प्रकार के वर्ण है? तो ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे 11 नंबर। उद्गम के आधार पर निम्न में कौन सा शब्द भेद नहीं है? तत्सम या रूढ़ या तद्भव या विदेशी। तो उद्गम के आधार पर बच्चा 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है। तो कौन सा नहीं होता? रूढ़ नहीं होता। रूढ़ किसके आधार पर होता है? रचना के आधार पर होता है। रचना के आधार पर 3 होते हैं, एक होता है रूढ़ शब्द, और एक होता है यौगिक शब्द, और एक होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है। सभी लोग कमेंट करें, समझ आ रही है क्लास? कोई डाउट तो नहीं? मैंने हमेशा आप लोगों को एक बेहतर लेवल दिया है कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसको अन्य टीचरों की तरीके से केवल रट करके ऑप्शन नहीं बता दिया कि पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का सी हो जाएगा। मैंने हमेशा आप लोगों को पूरा डिफाइन किया है, किस वजह से होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कौन सा आंसर होगा, कौन सा नहीं होगा। सारी चीज, जो भी चीज आ जाती है, जो भी टॉपिक, उसका हम पूरा आपको समझा देते हैं। जैसे रूढ़ शब्द क्या होता है? वे शब्द होते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे दिया हो